नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर निगम हेल्थ केयर के माध्यम से। तो आज जो है ब्रेस्ट की सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है इस बारे में कि कौन से लक्षण हैं जो आपको जब दिखाई देते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है, और कौन से वो लक्षण हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ये बताते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो इसका लक्षण होता है वो होता है गांठ। अगर जो आपको ब्रेस्ट में गांठ फील हो रही है वो स्टोनी हार्ड है, उसकी वो एकदम कड़ी गुठली की तरह गांठ है और उसमें आपको कोई भी दर्द नहीं है, और वो जो गांठ है वो कहीं पे भी मूव नहीं करती है जब आपको उसको हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है वार्निंग साइन है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, सलाह लेनी है। ये वाली गांठें जो हैं वो पेनलेस होती हैं, इसमें दर्द नहीं होता है क्योंकि कैंसर की जितनी भी गांठें हैं उसमें दर्द बहुत लेटर स्टेजेस में होता है। ये वाली जो गांठ है वो यूजुअली आपको अपने ब्रेस्ट के आउटर क्वाड्रेंट में फील होती है, बाहर की तरफ फील होती है और आर्मपिट में भी फील हो सकती है। तो जब भी आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन, तो आप अपने आर्मपिट्स में ज़रूर फील करके देखिए कि उसमें तो आपको कोई गांठ समझ में नहीं आ रही। और कई बार जो इस तरीके की गांठें जो होती हैं वो निपल्स के ठीक पीछे होती हैं, एरियोलर रीजन में। तो ये जो जिस तरीके की गांठें हैं अगर स्टोनी हार्ड हैं, अगर मूव नहीं कर रही हैं, तो वो वरीसम है और आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट आपको करना है। सेकेंडली, अगर आपके निपल से आने वाला डिस्चार्ज जो है वो ब्लड मिक्स्ड है, अगर ब्लडी डिस्चार्ज निपल से आता है किसी भी तरीके का, कम ज़्यादा स्क्वीज करने पे, कैसे भी, यूनिलेटरल बायलेटरल, आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर आपकी एज जो है 40 से ऊपर है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, आपकी जो है किसी भी रिलेटिव को, इवन रिमोट रिलेटिव को भी कैंसर की हिस्ट्री है, और आपको किसी भी तरीके का डिस्चार्ज आता है या किसी भी तरीके का लंप फील होता है, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे स्टोनी हार्ड हो, या जिस भी तरीके का डिस्चार्ज हो, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, बिकॉज यू आर मोर प्रोन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। चाहे आपका डिस्चार्ज आपको लगता हो कि नहीं वो खराब नहीं है और ये नहीं है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, बिकॉज यू आर द वन जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा क्या देखना है आपको, अगर आपको अपने ब्रेस्ट के साइज में बहुत ही ड्रास्टिक कोई चेंज दिखाई देता है, उसका शेप एकदम से चेंज हो जाता है ब्रेस्ट का, या फिर निपल जो है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड दिखते हैं, निपल अंदर की तरफ घुस गया है, या फिर स्किन में, ब्रेस्ट की स्किन में आपको इस तरीके का चेंज दिखता है कि वो जो है मोटी हो गई बहुत ज़्यादा, और उसमें जो है जैसे ऑरेंज की स्किन होती है, संतरे की जो स्किन होती है उसमें बीच बीच में स्पॉट्स टाइप के होते हैं, गड्ढे टाइप के, उस तरीके की चीज़ अगर आपको कोई भी अपने ब्रेस्ट की स्किन पे समझ में आती है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंस जिसको मानते हैं कैंसर के लिए। तो इसलिए इस तरीके के सिम्टम्स में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। अब क्या कर सकते हैं आप जिससे आपको जो है जल्दी पकड़ में आ जाए कि आपके जो है ब्रेस्ट में कोई लंप बन रहा है या ये डेंजरस हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो आजकल हम लोग बोलते हैं कि फीमेल शुड बी ब्रेस्ट अवेयर, उनको पता होना चाहिए कि आपके ब्रेस्ट में चल क्या रहा है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसके जो है वीडियोस किस तरीके से किया जाता है ये सारे इंटरनेट पे बहुत अच्छा अवेलेबल है। और जो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की जो आपको बताना चाहती हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात, हमेशा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो आफ्टर मेंसेस करना है, जब पीरियड का 7th डे निकल जाता है उसके बाद आप ब्रेस्ट को एग्जामिन कीजिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी ये जो फिंगर्स होती है, टिप्स होती हैं, इससे आप एग्जामिन कीजिए, बाहर से अंदर की तरफ करिए, ऐसा मसाज करते हुए, फील करते हुए आइए, बाहर से अंदर की तरफ कीजिए। थर्ड इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जो है शावर में कर रहे हैं, तो अगर आप जो है कोई सोप उस पर लगा लेते हैं या चिकना कोई चीज़ लगा लेते हैं, तो छोटी छोटी गांठें भी आपको फील हो सकती हैं। आर्म पिट को नहीं छोड़ना है, आर्म पिट में भी आपको, यानी कि बगल में भी आपको एग्जामिन करना है कि अगर बगल में तो आपको कोई गांठ नहीं है। कभी भी अपने ब्रेस्ट के टिश्यू को इस तरीके से होल्ड करके
गांठ ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। आप इस तरीके से अगर अपना ब्रेस्ट का टिश्यू होल्ड करेंगे तो आपको पूरा ब्रेस्ट के टिश्यू में गांठें ही गांठें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से नहीं करना है, जो एक प्रॉपर तरीका है उस तरीके से, इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ आपको सारे पोर्शंस में फील करके देखना है कि कोई लंप तो नहीं है। फिर कब करना है आपको, आप ये एग्जामिनेशन जो है महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। आफ्टर मेंसेस करिए। जिन पेशेंट्स को मेंसेस नहीं आता है या जो चला गया है जिनको मेंसेस, वो अपने अपने कैलेंडर में कोई भी एक डेट जो है मार्क कर सकते हैं कि इस डेट पे हमने किया था, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको किस तरीके से करना है, क्या करना है, या अगर आप जो है बहुत स्ट्रेस में हो या आपके घर में कोई हिस्ट्री है, तो आप सीधा डॉक्टर के पास आइए। आपका डॉक्टर जो है आपका ब्रेस्ट एग्जामिन करके आपको बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है या नहीं है। आप रूटीन में आके अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर से करा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लंप फील हो आप तभी आके बोले। यू कैन वेरी वेलकम कि भाई हमको अपना ब्रेस्ट एग्जामिन कराना है, तो आपका डॉक्टर आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद बारी आती है मेमोग्राफी की। मेमोग्राफी 2 तरीके से कराई जा सकती है, एक्सरे मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासोनिक मेमोग्राफी। यूजुअली जो 35 ईयर्स से छोटी फीमेल्स हैं, 35 एज के पहले की जो फीमेल्स हैं, उनको हम लोग अल्ट्रासोनिक मेमोग्राफी एडवाइस करते हैं, और 40 ईयर्स के ऊपर की फीमेल्स को यूजुअली हम लोग एक्सरे मेमोग्राफी एडवाइस करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई हिस्ट्री हो या कुछ हो तो हम लोग जो है एक्सरे मेमोग्राफी एडवाइस कर देते हैं, क्योंकि वो जो मेमोग्राफी होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। प्लस 40 ईयर्स के अबव जो फीमेल्स हैं उनमें एक्सरे मेमोग्राफी ही एडवाइस करते हैं, और ईयरली एडवाइस करते हैं अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है। पर ये एक एडवाइजेबल चीज़ है कि जैसे आप हर साल आप एक्सरे मेमोग्राफी करा रहे हैं, तो उसकी अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी आती है तो वो जो फिल्म्स हैं आपके पास उनको आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, वो संभाल के रखना है, ताकि हम उसको कंपेयर करके देख सकें कि हमको 1 साल पहले ये वाले चेंजेस मिल रहे थे तो 1 साल बाद हमको उसमें कोई चेंज मिलना स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, कोई जो है दिक्कत तो शुरू नहीं हो रही है उसमें। तो प्लीज़ अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको मेंटेन करके रखने हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आजकल फीमेल्स में होने वाला नंबर 1 कैंसर है, और इसके इंसिडेंस जो है वो डे टू डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं इसके इंसिडेंस इतना? एक्चुअली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट के कारण होता है। तो सारी चीज़ें घूम फिर के लाइफस्टाइल पे ही आके रुकती हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 8 से 9 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे जो हैं उनमें मीनार्की स्टार्ट हो जाती है, पीरियड से होना स्टार्ट हो जाता है, माने ईस्ट्रोजन का जो है एक्सपोजर बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। जिन पेशेंट्स में लेट मीनोपॉज होता है वो इस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव मानी जाती है। मतलब अगर आप जो है प्रेग्नेंट जल्दी अपनी प्रॉपर एज में, जल्दी तो खैर आजकल क्योंकि मैरिज की जो एज है वो काफ़ी बढ़ गई है, लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट कंसेप्शन हो रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बिकॉज प्रेगनेंसी अगर आप राइट एज में करते हैं, ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो ये सब जो है एक प्रोटेक्टिव चीज़ मानी जाती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो क्योंकि ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो आजकल आ रहे हैं तो इंसिडेंस इसका भी बढ़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा तो खैर हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है करने के लिए, मगर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा वेजिटेबल्स लेते हैं, नट्स लेते हैं, जंक अवॉइड करते हैं, तो इन एनी केस आपको वो फ़ायदा करता है। कुछ चीज़ें जो है डाइट में, जैसे फ्लेक्सीड है, आपका नट्स हैं या ब्रोकली है, ये वाली चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, ये बॉडी में जो ईस्ट्रोजन लेवल है उसको थोड़ा सा डाउन करने में हेल्प करती हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको जो है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस एक्चुअली लाइफ के हर स्टेज पे अब आजकल इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। जो भी चीज़ें इस समय इस सिनेरियो में, इस युग में चल रही हैं वो बड़ी ही चैलेंजिंग होती जा रही हैं। तो प्लीज़ अपना जो है लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा हेल्दी डाइट और थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल कीजिए। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्लीज़ ठीक तरीके से करिए। नहीं हो पाता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी हिस्ट्री है या कोई भी चीज़ है तो आप उसको जल्दी पकड़ सकें, डरे नहीं, और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। Thank you so much.